हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार 2.0 में। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे। तो जो वीक मेरा जो सैटरडे और संडे रहेगा उस दिन आपको कैलकुलेशन का वीडियो मिलेंगे। ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो रहेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। उस दिन आपको वो क्लास मिल जाएगा। बाकी जो मंडे टू फ्राइडे रहेगा उस दिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, वो आपको आज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है और इसे बहुत ही आसानी से समझते हैं। एक्चुअली जो नंबर सिस्टम होता है बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है, बट इसे समझने की कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। जो नंबर सिस्टम होता है बेसिकली ये हमारा जो नंबर सिस्टम ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बट ये जो नंबर सिस्टम होते हैं इसमें बेसिकली ये एग्जाम में जो पूछता है ये इससे जो रियल नंबर होते हैं इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और इमेजिनरी नंबर जो होता है इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट मैं इसे भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम होता है इसे कैसे समझते हैं। तो ये जो रियल नंबर होता है, जैसे नंबर सिस्टम को मैंने बता दिया थ्री पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो जो रियल नंबर होता है ये क्या होता है इसे मैं समझता हूँ। तो इसे मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि हर वो संख्या जिसे रेखा नंबर पे आप दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे रियल नंबर बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि ये जो एक रेखा है, ठीक है, इस पे जो नंबर आते हैं, इस पे जो नंबर होते हैं, लाई जो नंबर इस पे करते हैं, बेसिकली इसे हम रियल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ बीच में जीरो होता है और इधर 1 2 3, और इधर जो होता है -1 -2 -3, ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली यही जो होता है मेरा रियल नंबर होता है। और जो इमेजरी नंबर होता है ये क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो इसका आप लोग नाम सुना होगा, ये जो आई होता है इसको हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली इसे हम आयोटा के नाम से समझते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट में -1 होता है। तो ये आपको समझ गए, काल्पनिक संख्या इसे बोलते हैं। और जो मिक्स नंबर क्या होता है इसे हम समझते हैं कि मिक्स नंबर आखिर में क्या होता है। तो मिक्स नंबर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रियल नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी, इससे जो मिल के जो बनता है ये हो जाता है आपका मिक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम इसे देखते हैं, जैसे कि 3 + i, ये आपका जो है मिक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि अगर i में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम्म, जैसे 3 + 5 में अगर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपका मिक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जो रियल नंबर होता है इसे हम और भी पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जो रियल नंबर होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसे भी हम दो पार्ट में पढ़ के समझते हैं। एक तो होता है इंटीजर और दूसरा होता है डेसिमल। ठीक है, इंटीजर के अंदर भी जो पार्ट होते हैं उसे हम समझते हैं। जो इंटीजर के अंदर जो मेरा आता है निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जो इंटीजर जो होते हैं वो भी तीन टाइप्स के आते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है और एक जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसे हम समझते हैं। जैसे कि जो रियल नंबर आपको बताए थे, जैसे कि जो रेखा नंबर पे जो आप दर्शाने के लिए मैंने बताया था, जैसे एक रेखा है, ठीक है, ये बीच में शून्य है, जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, और पॉजिटिव क्या होता है, जो इसके आगे जो इस रेखा नंबर के जो इधर होते हैं, जो इस साइड होते हैं, ये हो जाते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर, और इधर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके निगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। ये -1 -2
-1 -2 -3। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए बारी बारी से समझते हैं कि ये संख्या आखिर में होती क्या है। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि जो इंटीजर होते हैं, जो पूर्णांक होता है जो मेरा, तो इसको हम लोग, इसमें भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। और आइए समझते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, और अभाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, जो भाज्य संख्या होती है इसी को हम लोग यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको बारी बारी समझते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो ये जो मेरा हम्म, प्राकृतिक संख्या, जो नेचुरल नंबर होते हैं, इसे हम लोग, जो बेसिकली जो मेरा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होता है। +1 +2 +3 +4, ऐसे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये जो प्लस में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। और जो पूर्ण संख्या होती हैं, जो होल नंबर होता है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये नाम से ही लग रहा है कि पूर्ण संख्या है, जितनी भी संख्याएं आती हैं इसमें सभी होल नंबर होती हैं। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 से स्टार्ट होता है, और जो ये होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ये प्राकृतिक संख्या है वैसे ही ये हो जाएंगी, तो ये भी जाता है आपका इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आइए जो नेक्स्ट होता है, जो तीसरा होता है हमारा प्राइम नंबर। ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। प्राइम नंबर, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि इसमें ये प्राइम नंबर जो होता है जिनमें कि एक या तो एक से, ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि या तो एक से कटे या तो खुद से कटे। ठीक है, उसे प्राइम नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्राइम नंबर में आखिर में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? इसमें जो प्राइम नंबर होता है, वन, वन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, वन क्यों नहीं आता है वह मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं? इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाता है। अब ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर हो गया। और आइए आप समझते हैं भाज्य संख्या, जो कंपोजिट नंबर होते हैं या यौगिक नंबर होते हैं, इसमें कौन कौन सी संख्या होती हैं? तो जैसे कि प्राइम नंबर में 1 से स्टार्ट नहीं होता है, इसमें भी 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो आखिर में ये 1 क्यों नहीं आता है, इसके बाद मैं जस्ट बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन संख्या आती हैं? इसको, ये कंपोजिट नंबर आखिर होता क्या है? जो भाज्य संख्या होता है, होता क्या है? काफ़ी लोग समझते हैं कि जो 2 से डिवीजन हो जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसके जो अभाज्य प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा जो संख्या आती है इसको भाज्य संख्या बोल सकते हैं। इसको हम लोग भाज्य संख्या या तो यौगिक नंबर दोनों बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है बेसिकली 4 से। 4, 6, 8, ऐसे लग रहा है कि 2 से डिवीजन हो जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। बट जब इसकी बारी है तो 9 की बारी आती है तो 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही इसको समझते हैं, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये जो होता है आपका भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि आखिर में ये 1 क्यों आता है। ठीक है, तो हम कि इसको अभाज्य संख्या जो होते हैं, प्राइम नंबर जो होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं आसानी से कि आखिर में ये कैसे होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं कि ये आखिर में कैसे होता है। तो इसको हम लोग, जो आपको बताया था कि ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ये एक एक या खुद से डिवाइड हो जाए तो इसे हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि आप इसमें भूलेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से इसमें समझ सकते हैं। जैसे कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जैसे कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो।
जिसका दो गुणनखंड हो, ठीक है, ओनली टू फैक्टर। तो आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया था, इसमें लिया था 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इसको हम एग्जाम्पल, जैसे उसी जो संख्या मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी को मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिया था जो संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्या, जो प्राइम नंबर होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो हम इसी को लेते हैं, 2, 5, 2, 5, 7। इसका दो गुणनखंड कैसे होगा, इसको आइए हम समझते हैं। तो ये जो दो है, या तो ये एक से कटेगा या तो खुद दो से कटेगा। तो इसके दो गुणनखंड हो गए। और जो 5 है, 1 से कटेगा या तो खुद 5 से कटेगा। इसके भी 1, 2, दो गुणनखंड हो गए। इसके भी 1, 2, दो गुणनखंड हो गए। जो मेरा 7 है, ये जो 7 है, ये भी 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। इसके भी दो गुणनखंड हो गए ना। ऐसे जो मेरा अगला है, अब हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 1 क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो टर्म एंड कंडीशन है, सपोज डेट किसको मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1 इसमें, 1 को लाने के लिए इसमें भेज दिया। बट इसमें जो टर्म एंड कंडीशन इसका है, इसमें 2 आना चाहिए। बट इसमें दो गुणनखंड है। मिनिमम इसका टर्म एंड कंडीशन है कि ये जो इसका जो गुणनखंड, इसका जो प्राइम नंबर होता है, इसका जो गुणनखंड होता है, मिनिमम 2 होना चाहिए। बट ये जो 1 होता है, 1 का गुणनखंड केवल 1 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसमें तो बाकी है टर्म एंड कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहा, तो इसीलिए 1 को इसमें नहीं लेते हैं। जो मेरा नेक्स्ट है, मैंने बताया था भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है। मैंने भी इसमें भी बताया था कि इसमें 1 क्यों नहीं लेते। सेम कंडीशन जो प्राइम नंबर में था, सेम कंडीशन इसमें हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं, इसको हम समझते हैं। इसका एग्जांपल तो मैंने समझा दिया था। इसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इसको मैंने समझा दिया था। इसमें भी 1 नहीं आया था। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर में क्या होता है। तो मैंने इसको बताया था कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिनमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि या तो 3 हो या तो 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, 3 से ज्यादा गुणनखंड। अगर ये कोई ऐसा नंबर है जिसका या तो 3 गुणनखंड है या तो 3 से ज्यादा गुणनखंड है, तो उसे हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। या तो 3 हो या तो 3 से ज्यादा फैक्टर हो, या मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 3 फैक्टर, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने इसको लिया था, 4 को लिया था। तो आइए समझते हैं कि इसके कितने फैक्टर बने। 4, 6, 8, इसका 3 से समझते हैं, ठीक है। तो ये 4 है, ये तो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ये 4 खुद से 4 से कटेगा। तो इसके जो फैक्टर है 1, 2, 3, ये फॉलो कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या है। अब समझते हैं 6 को। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, और खुद 6 कटेगा। तो 1, 2, 3, 4, इसके गुणनखंड जो होते हैं, फैक्टर जो बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो ये भी लाई कर रहा है इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं क्या होती हैं। और इसमें जो 1 मैंने बताया था कि 1 इसमें क्यों नहीं लिखते हैं, तो 1 का जो इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, टर्म एंड कंडीशन है, इसमें कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड बनना चाहिए। इसलिए ये जो संख्या है 1 को नेग्लेक्ट, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1 को नहीं लेते हैं इसलिए, क्योंकि इसमें आने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ जैसे कि हिंट में बता रहा हूँ कि ये जो कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से,
तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये निकालना बहुत ही वो है, तो आप इसको याद कर लो। जैसे कि ये जो कुछ संख्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछता है 1 हो गया, 1 से 50, और 51 से लेकर 100, और 101 से लेकर 200 तक, इसमें जो क्वेश्चन आता है कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जो हमारा प्राइम नंबर होता है, इसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 50 में जो मेरा प्राइम नंबर होता है ये होता है 15, और 51 से लेकर 100 में जो मेरा प्राइम नंबर होता है 10, और जो 101 से लेकर 200 तक जो मेरा प्राइम नंबर होता है ये होता है 21। तो इसको आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। इसको आप लोग लर्न कर लो, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे पूछ देगा कि 1 से लेकर 50 में प्राइम नंबर की संख्या बताओ, या 51 से लेकर 100 तक में, या तो पूछ दिया आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 1 से 50 तक ये काउंट कर लिया, 51 से ये, तो ये इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 25। 25 जो होते हैं प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 1 से लेके 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ये तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और 2 3 4 46 जो है हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसको हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि इसको समझने का जो बहुत आसान तरीका है मैं बता रहा हूँ, कि जिसका HCF 1 हो, ठीक है, ऑलवेज 1, जिसका HCF जो हमेशा 1 हो, या तो ऑलवेज कॉमन 1 हो, ठीक है, जो हमेशा कॉमन जो जो जिसका कॉमन जो होगा हमेशा 1 आएगा, इसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग समझते हैं कि ये इसमें कौन कौन से संख्या आ सकती हैं। जैसे कि जैसे इसको ले लेते हैं कि 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, 24, 30, 12, 23, 23, 12, 13, इतना सफिशियंट एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 में क्या है कि इसमें ये समझ सकते हैं को प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने कॉमन बता रहा है कि इसमें 1 से या तो कटेगा, ये संख्या जो है या तो 1 से कटेंगे या तो खुद 3 से कटेगा, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, ये 1 कॉमन आएगा, ठीक है। ये जो कॉमन है 1 है, और जिस भी दो संख्याओं में अगर कॉमन 1 आए तो वो संख्याएं जो होती है को प्राइम नंबर होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये 2 से भी कटेगा, ठीक है, ये भी 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, और ये भी 3 से कटेगा, तो इसमें 1 कॉमन नहीं है, ठीक है। ये 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसमें 12 और 23, इसमें 1 कॉमन आएगा, क्योंकि अब 1 से कटेगा या तो खुद 12 से कटेगा, ये 1 से कटेगा या तो खुद 12 से कटेगा। और इसमें क्या था कि ये दोनों, ये 2 से भी कट रहा था और 3 से भी कट रहा था, लेकिन ये खुद से कटेगा और या तो 23 से कटेगा, ठीक है, इसलिए को प्राइम नंबर हो जाएगा। जस्ट इसी में सेम कंडीशन इसमें भी होता है, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। जो मेरा अगला जो टॉपिक रहेगा डिवीजन, जो कि ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो क्लास है आपको समझ में आएगा, और ऐसे ही कंटिन्यू क्लास को करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बट जब ये लास्ट में जब ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए रहेंगे उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।